वैसे तो हर इंसान का अपना जीने का तरीका है और अपने उसूल। अप यूँ तो सभी सांस लेते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, अपने रोज़ के क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, अगर उनको ज़िंदगी में हम ढालते हैं, अपनाते हैं, तो ज़िंदगी आराम से और बिना ज़्यादा दिक्कत के जी जा सकती है। पहला सूत्र है कि ज़िंदगी को एक खेल की तरह से खामोशी से जिए जाओ। किसी रिश्ते नाते के पीछे जान खपाने की ज़रूरत नहीं है। इस खेल में भावुकता सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित होती है, इसलिए किसी भी रिश्ते का आधार भावुकता कभी मत रखना। रोज़ टूटते और बिखरते रिश्तों को कभी आधार मत बनाना। याद रखो, जो भावुक हुआ वह बिखर जाएगा और जो खामोश रहकर अनुभव पाता है वो निखर जाएगा। दूसरा सूत्र है, ये जानने की हमेशा कोशिश करो कि तेरा अपना कौन और पराया कौन है। ज़िंदगी ही बीत जाती है, लेकिन तुम किसी निर्णय पर कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस बारे में ज़्यादा सिर खपाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस तटस्थ बने रहो, निकल जाओ आगे, क्योंकि इस जीवन के सफ़र में जब तुम मुसीबत में होते हो तो अक्सर अपना कहने वाले या अपना लगने वाले हाथ खड़े कर देते हैं और अनजाने पराये लोग अपने साबित होते हैं। रिश्ता वही सच्चा मानो, वही व्यक्ति तुम्हारा मानो जो तुम्हारी हंसी के पीछे के दर्द को समझ लेता है, तुम्हारे गुस्से के कारण को जान लेता है और जो मौन रहकर भी तुम्हारे प्यार और खामोशी को जान लेता है। किसी को बताकर समझाना ज़्यादा महत्व नहीं रखता। आँखों की भाषा के सामने सब चीज़ें झूठी हैं। इसलिए सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हारी आँखों के भाव को पहचान ले और तुम्हें अपने होने का एहसास होने दे। बाकी सब रिश्ते नाते या संबंध स्वार्थ के और परिस्थिति से बंधे हुए हैं। सुखी और सफल जीवन के कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, इनको ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश भी करना। ये जीवन अपने आप में बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, धनवान है, सुंदर है, कुरूप है, स्त्री है, पुरुष है, नौकरी पेशे वाला है या व्यवसाय करने वाला है, हर व्यक्ति दुखी है। सबके माथे पर शिकन है। स्वभाव में उतावलापन, व्यग्रता, क्रोध और असंतुष्टि है। पूरा जीवन यूं ही उधेड़-बुन में चला जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने आनंद की प्राप्ति की कभी भी नहीं कर पाता, जबकि उसका जन्म ही आनंद प्राप्ति के लिए हुआ है। और क्यों ना हो, वह सच्चिदानंद की ही संतान है। वैसे देखें तो पशु भी मानव से अधिक संतुष्ट और सुखी दिखाई देता है, जबकि व्यक्ति हर वक्त या तो अतीत की यादों में या भविष्य के सपनों में जीवन की झलक देखता रहता है। ज़रूर तुमने एक गीत सुना होगा, मारवाड़ी जो लोग होते हैं इनमें बड़ा प्रसिद्ध है ये गीत। उसकी 2 लाइनें मैं आपको बताता हूँ। लाइनें इस प्रकार हैं कि माई पूत जने धनवंत जनमत जनियो गुणवंत, धनवंता के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। तुम देखोगे कि जीवन में जो भी किताबी ज्ञान रखता है, चाहे वह बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ले, बड़े से बड़ा पद क्यों न प्राप्त कर ले, कहीं न कहीं वो दूसरे के अधीन ही काम करता हुआ मिलेगा। ऐसे लोगों का जीवन अधिकतर बाई चॉइस नहीं होता, बल्कि बाई चांस होता है। नौकरी की इस चूहा दौड़ में जो पद मिल गया वही ठीक है। ऐसे लोग सदा दूसरों के अधीन ही रहते हैं, जबकि ज़रूरी बात यह है कि तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीने की कोशिश करो, ज्ञान अर्जित करो, आँख, कान, नाक, दिमाग के सारे तंत्र खोल कर रखो, सीखो। ऐसे सीखा हुआ तुम्हारे लिए कभी बोझ नहीं बनेगा, बल्कि हर दिन सुकून और आनंद देगा, जिसके द्वारा तुम्हें आगे के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। ऐसी कुशलता से तुम जीवन के हर कार्य को उल्लास और खुशी के साथ कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखो कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसे ही लोगों को तैयार कर रही है
जो अपने सिर पर ज्ञान का बोझ लेके घूमते रहते हैं। ऐसा सफल व सुखी व्यक्तित्व बनाने के लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बता रहा हूँ, इनको भी ध्यान रखो। तुम चाहो तो इनका फ़ायदा उठा सकते हो और अपने होने पर गर्व कर सकते हो। पहली बात कि जो भी तुम चाहते हो और जो भी तुमने देखा या सुना है, पढ़ा है, उसे आँख बंद करके कभी मनन करने की कोशिश मत करना, बल्कि उसको अपने हृदय में उतार लेना। एक एक तथ्य को, यानी जो भी घटना आप देखते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सीखते हो, उसका एकांत में मनन करो। एकांत में उसको एक पिक्चराइजेशन कर लो। इसके बाद जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी सीखा है, वो जीवंत हो जाएगा। जो भी तुम सुनते हो उसे अपने ध्यान के द्वारा फिर से याद करने की कोशिश करो। याद रखो, देखना और सुनना ऐसी इंद्रियां हैं जो सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं, जो क्रियाओं को अपने आप ही ग्रहण कर लेती हैं। जैसे तुम कोई दृश्य या पिक्चर देखते हो तो हृदय में वो दृश्य, विभिन्न चरित्र, उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़, उनकी बातें एक कहानी के रूप में आपके दिमाग में निहित हो जाती हैं। उन्हें आपको याद नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से जो भी तुम सीखो उसको एक रूप दे दो। एक रूप दे दो, क्योंकि आँख का गुण है रूप, स्वरूप देखना। स्वरूप के रूप में जो ये देखती है उसको ग्रहण करेगी आसानी से, और इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान, इस प्रकार पाया हुआ ज्ञान बोझ नहीं बनेगा। दूसरी बात, तुम जिस माहौल में रहते हो वहाँ अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे आसपास होते होंगे। कूड़ा करकट भी वही है, सुगंध फूल भी वही है। इसलिए जीवन में संगति का पूरा ध्यान रखो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा ज्ञान संगति पर निर्भर करता है। कूड़ा करकट या नकारात्मक बातें अपने आसपास कभी मत आने दो, क्योंकि ये सब बातें और ऐसे लोग तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। धन्यवाद। किसी से काम मांगने की चाह में कभी मत रहो, बल्कि अपने अंदर ऐसा हुनर पैदा करो कि काम तुम्हारे पास चल कर आए। याद रखो, पहचान से मिला हुआ कार्य बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता और दिल पर बोझ बना रहता है। तुम मजबूर सा महसूस करते रहते हो, जबकि तुम्हें काम से मिली हुई पहचान उम्र भर तुम्हारा साथ देती है और तुम्हारे होने का गर्व प्रदान करती है। जीवन के सफ़र में यदि किसी मुकाम पर लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, कोई बात नहीं, गलत ठहराते हैं, कोई बात नहीं, उनका बुरा कभी मत मानना, उनकी बातों को दिल पर मत लेना, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है जितनी उसकी समझ होती है। तुम्हारे असली व्यक्तित्व का और गुणों का आकलन करने में उनकी इतनी ही समझ होती है। इसलिए बुरा मत मानो। तुम अपने शब्दों के द्वारा ऐसी बातों का विरोध बेशक मत करो, बल्कि बदलाव लाने की सोचो। जब तुम बदल जाओगे तो लोगों की राय भी तुम्हारे बारे में बदल जाएगी। याद रखो, सोने का सिक्का यदि कीचड़ में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसके अलावा जब भी तुम्हें लगे कि कोई कार्य करने योग्य है तो उस कार्य को करने में समय बर्बाद मत करो, तय करो, वरना बाद में समय ही तय करेगा कि आपका क्या करना है। इसलिए उद्देश्य को अपनी कार्यशैली बनाओ और आगे बढ़ जाओ। एक बार राह पकड़ लेने के बाद खुद पर संदेह कभी मत करना। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है, भूल होती है इंसान की, जो खुद पर संदेह करता है। और नकारात्मक बातों से दूर रहो। जीवन का सच है कि लोग आपके आसपास, भाई बंधु, रिश्ते नाते, सभी ये चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, आप तरक्की करें। हर इंसान ये चाहता है, उन्नति करें, सफल हों। लेकिन ये भी सच है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि तुम उनसे बेहतर हो जाओ और उनकी उन्नति की राह पर आगे निकल जाओ। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने सगे भी नहीं चाहते कि पद, प्रतिष्ठा, नाम, पैसा, सम्मान में तुम उनसे आगे निकल जाओ। यही जीवन का कड़वा सच है। दुख सुख में, खान पान में, खेलने में साथ साथ दिखने वाले भाई बहन भी उम्र के एक पड़ाव पर एक दूसरे को प्रतियोगी की तरह से देखने लगते हैं। सोशल मीडिया पर अनजाने लोगों से रिश्ते बना लेते हैं और उनमें सुख ढूंढते हैं, उनसे बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, जबकि अपने ख़ास रिश्ते, अपने ख़ास संबंध कहीं यादों में खो जाते हैं, अतीत का हिस्सा बन जाते हैं।
कबीर साहब कहते हैं कि माया हे रंग बादली जिसमें चंदा दिखे ना। यानी काया, ये शरीर माया है, तुम्हें मिला हुआ है और उसमें ही तुम उलझे हुए हो। माया यानी कि आकर्षण, एक प्रकार का स्वप्न जो पूरा भी हो जाए तो भी सामान्य ही रहता है। इसे ध्यान से समझ लेना कि दुनिया में महंगी से महंगी और आकर्षक से आकर्षक वस्तु भी यदि एक बार तुम्हारे अधिकार में आ जाती है तो सामान्य हो जाती है। फिर उसके प्रति वो लालसा, वो आकर्षण बिल्कुल भी नहीं रहता और मन किसी और चीज़ को तलाश करने लगता है जो उसके लिए नई है। दूसरे व्यक्ति के लिए आज भी वही वस्तु आकर्षण का कारण बनी हुई हो सकती है। इसी तरह से संबंध हैं इस संसार के। नए संबंधों में आकर्षण, अपनापन, सुख आदि दिखाई देता है, लेकिन समय की राह पर वे भी नीरस दिखाई देने लगते हैं और बोझ सा बन जाते हैं। यही माया है। कहने का मतलब ये कि आज जो वस्तु किसी के लिए आकर्षण है, अगर वो उसको हासिल कर लेता है तो वो उसके लिए सामान्य हो जाती है और उसकी दृष्टि कहीं और दूर देखने लग जाती है, किसी और वस्तु के लिए। यही माया है। पूरा जीवन तुम इसी माया के जाल में फंसे रहते हो और जीवन में यूं ही रोते पीटते एक एक दिन को गुजारते हो, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा जो सुख देगा। किसी भी सांसारिक चीज़ या व्यक्ति में प्रति आकर्षण जीवन भर चलता रहता है और व्यक्ति हर बार नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन हर संबंध, हर वस्तु, हर एक सुख दुख देकर ही जाता है। यही माया है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति वस्तुतः स्थिति के पार नहीं देख पाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे पक्षी दाने के चक्कर में फंदे को नहीं देख पाता और फंस जाता है। चूहा जिस खाने के टुकड़े के आकर्षण में फंसता है, जो लालसा उसको अंदर ले जाती है चूहेदानी में, वही चूहेदानी उसके लिए एक कैद का कारण बन जाती है। ये सब अज्ञान के कारण है। और एक बार उसमें फंसने के बाद उस आकर्षण को यानी उस टुकड़े को वो देखता भी नहीं जिसको देखकर वो अंदर घुसा था। आज़ादी प्रतिबंध हो जाती है उसकी, छटपटाता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन अब कोई लाभ नहीं। माया अपना रंग दिखा चुकी है। ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ हो रहा है सदा से। आकर्षण तुम्हें भ्रम में डालता है और तुम मनमानी करने पर उतारू हो जाते हो। हर उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हो जो तुम्हें आकर्षित करती है। दुनिया में आज तक जितनी लड़ाइयाँ, युद्ध हुए हैं, जो भी मनमुटाव हुए हैं, जो भी झगड़े हुए हैं, उन सब का कारण यही है कि लोग यथास्थिति को नहीं समझ पाए, अपने अहम और माया के वश में होकर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे, मिटते रहे। वास्तव में जो दिख रहा होता है और जो जैसा प्रतीत होता है, उसके पार ना देख पाना ही अज्ञान है। और अज्ञानी व्यक्ति सदा माया का गुलाम बना रहता है। उसका जीवन पशु के जीवन के समान होता है। ऐसे विवेकहीन, प्रज्ञाहीन व्यक्ति जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं पाते। इसके विपरीत सुख के साधनों और संबंध में भी दुख ही ढूंढ लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि माया बादल की तरह से है, जिसने ज्ञान, जो मन रूपी आकाश में छाए रहते हैं बादल, जिनके कारण आत्मा रूपी चांद नज़र नहीं आता। यानी माया रूपी बादल आकाश में छाने के कारण सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, चांद दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता और व्यक्ति इसी को सच मानकर अज्ञान रूपी अंधकार में ही जीवन के निर्णय करता रहता है, जो अक्सर बुरे परिणाम ही लेकर आते हैं। जीवन में जो भी व्यभिचार, पाप, अपराध हो रहा है, वह इसी अज्ञान के कारण है। व्यक्ति स्वयं को सही ठहराता चला जाता है और इसी भ्रम में अपने जीवन को नरक बना लेता है। साहिब कहते हैं, ये माया रूपी बादल या अज्ञान रूपी अंधकार तभी छंटता है जब ज्ञान रूपी हवा चलने लगती है। हवा का यह स्वभाव है, नियति है कि वह बादलों को उड़ा ले जाती है और मानव के जीवन में चांद दिखाई देने लगता है। आत्मा, चांद रूपी आत्मा प्रकट हो जाती है। सब दुखों का इस प्रकार से निवारण हो जाता है। ये भी सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के संबंधों का आधार वैचारिक लेन देन तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि तुम उससे व्यापारिक लेन देन या पैसे का लेन देन बना लोगे
तो संबंध कमज़ोर हो जाएंगे और एक दिन एक दूसरे पर दोषारोपण करके संबंध टूट जाएंगे। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक गुप्त या सीक्रेट कोना होता है। कोना यानी वो बातें जिनको वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाता, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। ऐसी बातें जिसे वह जीवन भर संजोए रखता है और किसी से भी बांटता नहीं। तुम ध्यान रखना कि ऐसे विषयों को या गुप्त कोने को कुरेदने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह व्यक्ति तुमसे दूर भागने लगेगा और तुम भी ऐसा कुछ जान लेने के बाद निराश ही हो जाओगे। समय और शब्द का प्रयोग बड़े ही ध्यान से करो, क्योंकि ये दोबारा लौट कर नहीं आते। कबीर साहिब कहते हैं, शब्द ही मारे बन गए, शब्द ही तजिया राज, जिन यह शब्द पिछाड़ियाँ सरे उन्हीं के काज। कई के शब्दों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास, दर दर ठोकर खानी पड़ी, खाक छाननी पड़ी, राजपाट छोड़ना पड़ा। द्रौपदी के शब्दों ने महाभारत जैसा युद्ध पैदा कर दिया, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, जबकि जिसमें शब्द को पहचाना, उसके भाव को जाना, वे मुक्त हो गए। दुनिया जिसे छोटा आदमी कहती है, उसे तुम कभी छोटा मत मानना। हो सकता है वो मजबूर रहा हो, पैसा ना हो, साधन ना हो, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा हो सकता है। वह दिमाग से कम और दिल से अधिक फैसले लेता है, और जहाँ दिल है वहीं प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। आपसी संबंधों के फैसले भी दिमाग से लेने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का नहीं हो सकता, किसी से कोई संबंध नहीं रख सकता लंबे समय तक। वह जीवन भर उधेड़-बुन में ही लगा रहता है। इसलिए जीवन में छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी सी बात पर भी अपनी औकात दिखा सकता है। जिस व्यक्ति में अहम अधिक होता है, उसकी अहमियत कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश करो कि अहम तुम्हारे रास्ते का रोड़ा न बने। गुस्से में छोड़कर जाने वाला कोई भी व्यक्ति, हमसे संबंध तोड़ने वाला, वापस आ सकता है, लेकिन खामोशी में छोड़कर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ये बात ध्यान रखो। इसलिए समय रहते अपने प्रिय की, जिसे तुम चाहते हो, उसकी खामोशी का कारण जानने की कोशिश करो। उसे हर तरह से आश्वस्त करो, गिले शिकवे सुलझाओ। दुनिया में झगड़े और मनमुटाव का सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। परिस्थिति हम तय नहीं कर सकते, बाहर जो हो रहा है हमारे वश में नहीं, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए ये तो हम तय कर सकते हैं। दुख, सुख, आनंद, पीड़ा, प्यार, नफ़रत सब तुम्हारे भीतर ही घटित हो रहा है। भीतर का तुम तय कर सकते हो, बाकी बाहर का हमारे तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए परिस्थिति के अनुसार जो भी उचित हो, जितना उचित हो सके वो करो, क्योंकि सारी चीज़ें इंसान के अंदर से प्रकट हैं, बाहर से नहीं। अपना सुख हम खुद तय कर सकते हैं, अपना दुख हम खुद तय करते हैं। इसलिए ध्यान रखो कि किसी भी बाहरी परिस्थिति का हम पर क्या असर पड़ेगा, ये तय करना हमारा काम है। धन्यवाद।